चलिए फिर से आप सबको इंसेंटिव में स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग पढ़ने आए हैं क्लास 10। और क्लास 10 का इसके पहले हमने काफ़ी वीडियो आप तक पहुँचा चुके हैं। और इस वीडियो का सारा आज हो सकता है कि लोग मेटल नॉन मेटल को एंड करें। तो इसके पहले हम लोग जो पढ़ करके आए हैं मेटल और नॉन मेटल, बहुत सारे वीडियो इसके पहले हो चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। तो मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन किस प्रकार करते हैं आज इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। हमारे पास प्रोसेस कौन कौन सा है, कैसे कैसे प्रोसेस है, सारी बात करेंगे। तो पहले एक चीज़ बता दूं कि जो विद्यार्थी अभी तक मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, जिससे आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। ठीक है। तो जो विद्यार्थी पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा पिछले वाला वीडियो देख लें, उसके बाद इसको देखें तो आपको समझ में ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए आपको हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट किस प्रकार करेंगे, है ना। तो मेटल को जब एक्सट्रैक्ट करना है उसके पहले हमें दो बात जानना है। और जानना क्या भाई, मिनरल और ओर। तो पहले आप जान जो भाई मिनरल किसको बोलते हैं, मिनरल्स और ओर। हमारे पास दो चीज होना चाहिए, एक मिनरल्स होना चाहिए और एक ओर। तो मिनरल्स क्या है आपको पता है, इसको हिंदी में बोलते हो खनिज, और ओर को बोलते हैं अयस्क, है ना। तो मिनरल कहने का मतलब हमारे पास क्या होता है भाई, तो वैसा सबस्टांस। मिनरल क्या है, वैसा सबस्टांस जो करता क्या है भाई, तो जमीन से खोद कर निकाला जाता है। तो जिस सबस्टांस को हम लोग जमीन से खोदकर ऑब्टेन कर ले उसे क्या बोलते हो, मिनरल। कहने का मतलब मिनरल इज अ सबस्टांस व्हिच ऑब्टेन बाय द डिगिंग ऑफ अर्थ, है ना। और जो डिगिंग करके हम लोग ऑब्टेन कर ले उसे क्या बोलते हैं भाई, मिनरल। हमारे पास मिनरल में क्या है, पेट्रोलियम है, कोल है ना, आयरन है। तो ये सारे जितने भी सबस्टांस सब मेरे पास क्या है, मिनरल है। मिनरल में आप एक चीज ध्यान रखोगे भाई, और मिनरल में ध्यान ये चीज रखना है कि जो सबस्टांस को हम लोग ऑब्टेन करते हैं उसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मिनरल के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं, है ना। तो वैसा सबस्टांस जिसके अंदर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो और उसे अर्थ से खोदकर प्राप्त किया जाता है उसे बोलते हो मिनरल। ठीक है। और क्या है भाई, तो और एक प्रकार का मेरे पास मिनरल ही है। और क्या है, एक प्रकार का मिनरल ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या भाई, तो मिनरल में जो मेटल की मात्रा हो भी सकती है या नहीं हो सकती है, परंतु जो हमारे पास ओर है, ओर में मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास मेटल होते हैं, है ना। क्या होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट्स ऑफ ओर हो, सॉरी मेटल होते हैं। तो हमारे पास ओर बहुत सारा है। जिंक का अगर बात कर लो भाई तो हमारे पास जिंक का 3 गो है। क्या है, ZnO है, ZnS है, ZnCO3 है ना। इसको क्या बोलते हो भाई, जिंक ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हो भाई, जिंक सल्फाइड। इसको क्या बोलते हो भाई, जिंक कार्बोनेट। लेड का देख लो भाई, PbO है,
PbS है। इसको बोलते हो लेड ब्लेड, या इसी को और एक बोल सकते हो भाई लेड ऑक्साइड, लेड सल्फाइड। तो आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो मेरे पास और होते हैं वह 3 फॉर्म में होता है। और कितने फॉर्म में होंगे? 3 फॉर्म में। एक ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, एक सल्फाइड के फॉर्म में होता है, और एक कार्बोनेट के फॉर्म में होता है। कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में होंगे। एक ऑक्साइड के फॉर्म में होंगे, एक सल्फाइड के फॉर्म में होंगे, और एक कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे। ठीक है, आगे और देखना चाहते हो भाई तो अल्युमिनियम है, जिसको आप बोलते हो बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरंडम। अल्युमिनियम का कितने और है? 3 है, बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है और कोरंडम है ना। तो ये सारी चीज आपको हम जो दिखा रहे हैं। और बात कर लो Hg का, बात कर लो भाई तो HgO है, HgS है। तो ये जितने आप देख रहे हो भाई ये क्या है? और है। और इन सब से करते क्या हम लोग? मेटल ऑब्टेन करेंगे। मान लो भाई कि हमारे पास अल्युमिनियम का तीन और है, जिंक ब्लेड, सॉरी क्रायोलाइट है, कोरंडम है और बॉक्साइट है। तो जो मेरे पास बॉक्साइट जो है वह सबसे बेस्ट और है। बॉक्साइट क्या है? सबसे बेस्ट और है। जो करता क्या है भाई? बॉक्साइट जो सबसे बेस्ट और है, जो करता क्या है? तो यहाँ से अल्युमिनियम हमें बहुत अधिक मात्रा में और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी के मिलती है। जो यहाँ से हम ऑब्टेन करेंगे अल्युमिनियम, यह बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होता है। और आज जो मेरे पास अल्युमिनियम ऑब्टेन हो रहे हैं वह बॉक्साइट से हो रहे हैं। और बॉक्साइट से इसलिए कर पा रहे हैं कि यह आसानी से हमें प्राप्त हो जाता है। ऐसे आप क्रायोलाइट और कोरंडम उससे भी कर सकते हो। मान लो भाई कि हमें जिंक ही निकालना है, तो जिंक आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो, है ना। बात कर रहे हैं आपको लेड निकालना है, तो लेड आप यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो। और मान लो कि आपको निकालना है मरकरी, तो मरकरी निकालने के लिए आप यहां से भी निकाल सकते हो और यहां से भी निकाल सकते हो। सब जगह से मेरे पास निकलेगा। अब कैसे निकलेगा हम आपको बताएंगे और आपको हम निकाल करके भी दिखाएंगे। तो और हमारे पास यही होता है, जितना आप देख रहे हो और है। और इन सब और से हम करेंगे क्या? मेटल को ऑब्टेन करेंगे। और मेटल का हमारे पास श्रेणी 3 है। और 3 श्रेणी मेरे पास कौन कौन है? हाईली रिएक्टिव, मॉडरेट और लेस रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव कहने का मतलब क्या होता है? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। मॉडरेट कहने का मतलब क्या होता है? कि ना तो ज्यादा हाईली रिएक्टिव है ना ही लेस रिएक्टिव है, बीचों बीच है। और एक हमारे पास क्या होता है? लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव कहने का मतलब क्या होता है? कि इसकी जो रिएक्टिविटी है वह कम होती है। तो ये सारी बात जो आप देख रहे हो भाई, यही हमारे पास क्या है? तो रिएक्टिविटी के बेस पे इसको हम लोग 3 पार्ट्स में रख रहे हैं, एक हाईली रिएक्टिव, एक मॉडरेट और एक लेस रिएक्टिव। ठीक है, सारी बात आप खत्म करके लेके चल रहे हैं। तो आपको और समझा दिया, मिनरल समझा दिया। अब करेंगे क्या भाई? तो और से हम लोग मेटल को ऑब्टेन करेंगे। तो हमारे पास क्या है? टॉपिक मेरे पास मेटलर्जी है। पूछेगा आपसे मेटलर्जी क्या होता है भाई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेटलर्जी जो हमारे पास है एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें हम करते क्या है? मेटल को ऑब्टेन करते हैं उसके ओर से, है ना। एक टॉपिक अगर आपसे अगर पूछा जाए मेटलर्जी, तो उनको आप अच्छे से बता सकते हो। द प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर। The process in which metal is obtained from their ore is known as metallurgy. मेटलर्जी हमारे पास क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल को उसके ओर से ऑब्टेन करते हैं। गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम करते हैं क्या भाई? तो इसको लेके चलते हैं कि ओर हमारे पास है, तो उस ओर से हम लोग कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे।
है ना। चलो भाई, तो देखिए और हम लोग रखते हैं कंसंट्रेटेड और। कंसंट्रेटेड और कहने का मतलब क्या होता है, उस मेटल की जो मेरे पास अमाउंट है वह ज्यादा होती है। जो मेटल का अमाउंट ज्यादा हो उसी को बोलते हो कंसंट्रेटेड और, या उसी को आप बोल सकते हो सिंपली भाषा में उसी को बोल सकते हो और, है ना। तो लो भाई हमारे पास और है, और ये जो मेरे पास और है क्या है, कंसंट्रेटेड और है ना। और इसको हम लोग कर क्या रहे हैं भाई, तो इसको हम लोग 3 पार्ट्स में रख दिया है ना। और क्या क्या रख दिया भाई, तो इसको रख दिया भाई कंसंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। कंसंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, इसमें हमारे पास क्या है, तो कंसंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और इसमें हम क्या रखेंगे भाई, कंसंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल। और को हमने 3 कैटेगरी में रख लिया, एक कंसंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, एक को हमने रख लिया कंसंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स, एक को रख लिया भाई कंसंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। मतलब मेरे पास और 3 कैटेगरी में आएंगे, एक हाईली रिएक्टिव के लिए, एक मॉडरेट के लिए और एक लेस रिएक्टिव के लिए। अब क्या करोगे भाई, इसको अगर हम आप करना चाहते हो, मेटल ऑब्टेन करना चाहते हैं, कुछ मत करो भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो। क्या कर लोगे भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे तो मेरे पास मिल जाएगा इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल को क्या कर लो भाई, रिफाइनिंग कर लो। और जब रिफाइनिंग कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल, ठीक है। यानी हमारे पास जो और आ रहा है 3 कैटेगरी में आ रहा है, हाईली रिएक्टिव, और जो मेरे पास हाईली रिएक्टिव है उसको करने के लिए मैं करना क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो। और जब इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो मेरे पास क्या मिल जा रहा है, इम्प्योर मेटल। और इम्प्योर मेटल को करना क्या है, रिफाइनिंग करना है। रिफाइनिंग करना है तो साफ करना है, और जब रिफाइनिंग कर रहे हैं तो मेरे पास क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। क्लियर। अब क्या करो भाई, ये जो हमारे पास आता है 2 फॉर्म में आता है। जो पास कंसंट्रेटेड हो रहा है कितने फॉर्म में आते हैं, 2 फॉर्म में आएगा। एक को आप बोलते हो भाई कार्बोनेट और, इसी में एक और हमारे पास आता है ऑक्साइड और हम बता के ले आए तुरंत कि जो हमारे पास और होंगे 2 फॉर्म में होगा, 3 फॉर्म में, एक ऑक्साइड फॉर्म, एक सल्फाइड फॉर्म और एक कार्बोनेट फॉर्म, ठीक है। कितने फॉर्म में आएंगे, 3 फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म और सल्फाइड फॉर्म। तो हमारे पास आ गए कार्बोनेट फॉर्म और ऑक्साइड फॉर्म। और इधर हमने क्या रख लिया भाई, सल्फाइड और, ठीक है। इसको करना क्या होता है भाई, इसको पहले हम करते हैं कैल्सिनेशन। आप बोलो कि लो सर हो गया काम, हमने क्या भाई, तो एक नई बात आ गई कैल्सिनेशन। हमने कि टेंशन नहीं लेना है, हम हैं। इसको करने के बाद हम लोग पहले कैल्सिनेशन और रोस्टिंग ही पढ़ेंगे, और आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग पढ़ा करके
तब इसके आगे हम लोग ले चलेंगे, तब उसको हम करेंगे कंसंट, सब उसको एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो आपको हटाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास दो इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आते भी हैं। या तो इसका डिफरेंस आएगा या फिर आएगा व्हाट डू यू मींट बाय कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन से क्या समझते हो, रोस्टिंग से क्या समझते हो, या फिर इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ये सारी जो बात है आपको मिलेंगे। तो खैर टेंशन नहीं लेना है, आपके साथ हम बात करेंगे, तो पहले देख तो लो भाई सही से, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करोगे भाई, कैल्सिनेशन करोगे, इसको क्या करोगे भाई, रोस्टिंग करोगे, ठीक है। और कैल्सिनेशन और रोस्टिंग हमारे पास क्या है, दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो सबको जानना है, ठीक है। चलो भाई, यहां पर करोगे तो कैल्सिनेशन कर लोगे, तो इन दोनों को रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद हमारे पास मिलता है मेटल ऑक्साइड। कहने का मतलब कार्बोनेट को कर लो, ऑक्साइड को कर लो, या फिर सल्फाइड को कर लो, किसी को भी कर लो, आपको क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड ही मिलेंगे। और इस मेटल ऑक्साइड को करो क्या भाई, रिएक्शन विथ कोक। क्या करना है भाई, रिएक्शन विथ कोक करना है, और इसी को बोलते हो कार्बन। कार्बन से कर लो या फिर कोक से कर लो, ऐसे आप करोगे कोक से ही, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास करोगे तो मेरे पास मिल जाएगा इम्प्योर मेटल, ठीक है। और इस इम्प्योर मेटल को क्या करोगे भाई, रिफाइन कर लोगे। क्या करना है, रिफाइन करना है, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। आ गया। चलिए, अब हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, सॉरी लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और लेस रिएक्टिव जो हमारे पास करते क्या है, उसको हम लोग सिर्फ सल्फाइड में रखते हैं। तो हमारे पास क्या है भाई, ये सिर्फ सल्फाइड में आएगा। इसको कर लोगे भाई क्या, रोस्टिंग कर लोगे, और रोस्टिंग कर लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, इम्प्योर मिल जाएगा, इम्प्योर मेटल। और इसको फिर क्या कर लोगे, हम रिफाइनिंग कर लेंगे, तो मेरे पास क्या मिल जाता है, प्योर मेटल। कहने का मतलब मेरे पास सल्फाइड होते हैं, वो क्या होगा हमारे पास, एक जो है से कहने का मतलब लेस रिएक्टिव में आएगा, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव हमारे पास सल्फाइड के फॉर्म में आएंगे, और बाकी इधर आएंगे। आपको हमने तीनों कैटेगरी का दिखा दिया, और इन तीनों कैटेगरी चलने के बाद हमें एक चीज पता चला कि पहले हमको जानना है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन जान जाओ, रोस्टिंग जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका किसका डिफरेंस क्या है, और डिफरेंस जानने के बाद फिर इसको हम एक्सट्रैक्शन करेंगे, आपके सामने करेंगे। और जितना भी उसके ओर है उस सबसे हम क्या करेंगे, मेटल को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है भाई। चलो, कहाँ चलना है, तो कैल्सिनेशन में चलना है और रोस्टिंग में चलना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैल्सिनेशन को, फिर हम बताएंगे रोस्टिंग को, ऐसे दोनों को हम एक साथ ही बता देंगे। तो आपको जान लेना है कि मेरे पास जो ओर है तीन फॉर्म में होता है, एक को बोलते हो ऑक्साइड फॉर्म, एक को बोलते हो भाई कार्बोनेट फॉर्म, एक को बोलते हो सल्फाइड फॉर्म। इसको फिर से कर समझाना है क्या, समझा दूं क्या, लो भाई समझा ही देते हैं। मान लो भाई हमारे पास ओर है, और हमारे पास है कितना, तीन फॉर्म में, क्या भाई, कंसंट्रेटेड और ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल, कंसंट्रेटेड और ऑफ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, अदर पास क्या है, कंसंट्रेटेड और ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। अब क्या कहता है कि मेरे पास हाईली रिएक्टिव मेटल जो है उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर लेंगे, उसके बाद फिर क्या कर लोगे भाई, उसके कर लोगे तो हमारे पास क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, इम्प्योर मेटल। और उस इम्प्योर मेटल का करोगे क्या, रिफाइनिंग कर लोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेटल मिल जाएगा, और वो भी प्योर मिल जाएगा। तो जो हाईली रिएक्टिव है कुछ करना नहीं है, करना क्या होता है,
बल्ले इलेक्ट्रोलाइसिस। और आपको पता है इलेक्ट्रोलाइसिस है क्या? तो कहता है मेटल और नॉन मेटल या फिर उसके अंदर जो भी हमारे पास ऑक्साइड है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है, उसको करना क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा करके अलग अलग कर लेना है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा करके अलग अलग कर लोगे उसको क्या बोलते हो भाई? आप बोल लेते हो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे मान लो कि हमको सोडियम क्लोराइड से सोडियम को ऑब्टेन करना है, कर सकते हो, आ जाता है आराम से, है ना? तो सोडियम क्लोराइड से सोडियम मेटल को आप ऑब्टेन कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें करते क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस क्यों करते हैं भाई? क्योंकि हमारे पास सोडियम है, वह क्या है? जो सोडियम है वह हाईली रिएक्टिव मेटल है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण करते क्या है? इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। क्लियर? चलिए इधर देखते हैं, आप सारी बात कर लेते हैं आपके साथ। तो आपको यहाँ पर सब चीज दिखा दिया, और अगर आपको परेशानी हो तो हमने समझा के लिखा है, और आप उसको वीडियो कॉल का बैक कर लोगे तो सारी बात समझ में आ जाएगी, रिव्यू मिल जाएगा आपको। चलो भाई, तो पहले समझा दूं कैल्सिनेशन, फिर समझा दूं रोस्टिंग, उसके बाद फिर चलो डिफरेंस में सब बात हो जाएगी। तो चलिए एक तरफ कर लेंगे कैल्सिनेशन, और एक तरफ क्या कर लोगे भाई? रोस्टिंग, है ना? तो हमारे पास क्या है? कैल्सिनेशन है, और हमारे पास क्या है? रोस्टिंग है। कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होता है, इसको हमको जानना है। तो कैल्सिनेशन कहने का मतलब हमारे पास क्या है कि एक प्रोसेस है हीटिंग का। क्या है? प्रोसेस है हीटिंग का, जिसमें हम करते क्या है भाई? इसको हीट करते हैं। हीटिंग का प्रोसेस है, हीट करेंगे, और जब हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है? बट एक ध्यान रखना है कि इसको हम लोग करते हैं एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है? क्या करोगे भाई? एब्सेंस ऑफ एयर। कहने का मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच कार्बोनेट और ऑक्साइड और इज हीटेड at high temperature in the presence of air is known as calcination। या फिर ऐसे बोल सकते हो भाई, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच मेटल ओर, और मेटल ओर में कौन कौन सा हमारे पास? तो कार्बोनेट एंड ऑक्साइड इज हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ध्यान रखोगे भाई, इसमें हम सिर्फ दो ही काम कर सकते हैं, ऑक्साइड को और कार्बोनेट को। ऑक्साइड को कर सकते हो और कार्बोनेट को ही कर सकते हो। और ऑक्साइड के पास हमारे पास ऑक्सीजन होती है, और कार्बोनेट के पास भी ऑक्सीजन होती है। तो जब ऑक्सीजन अब इसके पास है तो हमें ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, इसी को बोलते हो कैल्सिनेशन। रोस्टिंग क्या है भाई? तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच मेटल और या इन विच ओर ऑफ सल्फाइड, और किसका? सल्फाइड का, इज हीटिंग एट द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, देन मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन, इज नोन एज क्या भाई? रोस्टिंग। तो यहां पर भी ध्यान क्या दोगे कि ये भी जो हमारे पास क्या है? हीटिंग का प्रोसेस है। ये भी हमारे पास हीटिंग का प्रोसेस है, जिसमें हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? मेटल ऑक्साइड ही मिलेगा। और जब मेरे पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा तो क्या होता है? प्रेजेंट ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। जो मेरे पास कैल्सिनेशन होता है, एब्सेंस ऑफ एयर, और जो मेरे पास रोस्टिंग होता है, प्रेजेंस ऑफ एयर। तो ये एब्सेंस ऑफ एयर, ये मेरे पास क्या है? प्रेजेंस ऑफ एयर, है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड एट द हाई टेम्परेचर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट, देन मेटल ऑक्साइड इज ऑब्टेन इन द एब्सेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इज नोन एज क्या भाई? रोस्टिंग।
तो ये हमारे पास हीटिंग का प्रोसेस है। हीटिंग का प्रोसेस है ए एयर के एब्सेंस में होता है, एयर के प्रेजेंस में होता है। एक क्या होता है कार्बोनेट और ऑक्साइड और के लिए एप्लीकेबल है, और ये सल्फाइड के लिए एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है करके दिखाते हैं। चलो भाई पहले डिफरेंस लिख देते हैं, और ये मेरे पास डिफरेंस होगा वह वीवीआई डिफरेंस है। चलिए ये जो हमारे पास क्या है वीवीआई डिफरेंस है ना। पहला क्या भाई, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच ores is heated at high temperature in the absence of air is known as क्या भाई कैल्सिनेशन। ठीक है, इधर क्या लिखोगे भाई, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन विच ore is heated at high temperature, ब्रैकेट में कर देते हैं above the MP। ध्यान दीजिएगा, हाई टेम्परेचर कहां तक, एबव द एमपी, मेल्टिंग पॉइंट से हाई तक, हायर एबव द मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंट ऑफ एयर इज नोन एज क्या हुआ, रोस्टिंग। ठीक है, इधर देखोगे भाई, it is occurs in the absence of air। यह क्या होता है, एयर के absence में होता है। इधर क्या होता है भाई, it is occurs in the present of air। ये क्या करता है भाई, एयर के प्रेजेंट में होगा, सॉरी एब्सेंट में होगा, एयर के एब्सेंट में होगा। इधर देखो भाई, इट रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, यह करता क्या है, रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। इधर देख लो भाई, it released sulfur dioxide, सल्फर डाइऑक्साइड। इधर देख लो भाई, it is applicable for, it is applicable for किसके लिए भाई, तो it is applicable for कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ore। इधर क्या रखोगे भाई, इट इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ore। कहने का मतलब कि वह जो मेरे पास एप्लीकेबल है कार्बोनेट और ऑक्साइड ore के लिए, ये जो मेरे पास है यह एप्लीकेबल है सल्फाइड ore के लिए। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंस है, और ये अपना डिफरेंस है मेरे पास क्या है, वीवीआई है। हर कंडीशन में ये आपको आना चाहिए। चलिए कर ले डिफरेंस। अब क्या करते हैं भाई, इसको हम लोग अलग अलग करते हैं, दोनों करके दिखाते हैं कि हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल करेंगे कैसे। ठीक है, चलो भाई कुछ कुछ काम करके दिखाते हैं, उसी बेस पे आप कर लोगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए कैसे कैसे करना भी। तो
हम चलते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल, चलो छोटा हूं, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। पहले करते क्या भाई, सोडियम को, सोडियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम NaCl। कहने का मतलब क्या भाई कि सोडियम को हम ऑब्टेन करेंगे सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। चलिए तो मान लो भाई हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, इसको करोगे क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइसिस कर लोगे, है ना। क्या मिल जाएगा हमारे पास, Na+Cl-, और ये हमारे पास क्या है, सोडियम। तो जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको कुछ करना है नहीं, वनली इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो, वो आपको तुरंत ऑब्टेन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तो काफी आसान थे। अब करते क्या है, हम लोग इसको दिखाते हैं एक तरीके से, और तरीका हमारे पास क्या है, तो सल्फाइड का दिखाते हैं, कार्बन का दिखाते हैं और ऑक्साइड का दिखाते हैं। तो चलिए पहले ऑक्साइड को देख लो भाई। मान लो भाई हमारे पास Zn है, वो है, एक PbO है ना। अब इसको करना क्या है, दोनों हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। आपको पता है कि जिंक ऑक्साइड है तो वहां से हमें जिंक मिलेगा, और लेड ऑक्साइड है तो वहां से हमें लेड मिलेगा, यही ना। चलो भाई, तो यहाँ पर मेरे पास C है, यहाँ पर मेरे पास C है, ये मेरे पास क्या है, कोक है, ये भी हमारे पास क्या है, कोक है। आपको पता है कि जब ऑक्साइड है तो हम लोग करते क्या है, कैल्सिनेशन करते हैं, है ना। और कैल्सिनेशन क्या है, एब्सेंट ऑफ एयर। तो इसको भी कर लो भाई कैल्सिनेशन, और इसको भी क्या कर लो, कैल्सिनेशन कर लो, ठीक है। तो जब कैल्सिनेशन कर लेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, Zn+Co, और इसको क्या मिल जाएगा मेरे पास, Pb+CO, और इन दोनों क्या बोलते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों निकलेगा भाई बाहर, इसलिए कि आपने जो रिएक्शन करवाया वह कैल्सिनेशन का करवाया, और कैल्सिनेशन होता क्या हमारे पास है, एब्सेंट ऑफ एयर। एयर तो मेरे पास क्या है, एब्सेंट है, और एयर एब्सेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन हो रहा है, क्लियर। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों हो रहा है, क्योंकि एब्सेंट ऑफ एयर। आप देख लो भाई, यहां से आपको जिंक भी मिल गया और यहां से आपको लेड भी मिल गया, ऑब्टेन कर लिए। तो जो मेरे पास ऑब्टेन हो गया, इसी को आप बोलते हो क्या भाई, एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल। तो हमने ऑक्साइड को आराम से कर लिया। अब क्या करेंगे भाई, तो अब आपको कार्बोनेट को और सल्फाइड को करके दिखाते हैं। चलिए उसको भी करके दिखाते जाए। लो भाई देखिए आराम से, चलिए देखिएगा, मेरे पास क्या है, ZnCO3, मेरे पास क्या है, कार्बोनेट है। इसको करना क्या होगा, मेरे पास कैल्सिनेशन, और जब कैल्सिनेशन करोगे तो मेरे पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जब भी आप उसको करते हो कैल्सिनेशन तो क्या मिलेंगे, मेटल ऑक्साइड मिल जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे, और ये मेरे पास मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हो जाएगा, और जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड हो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। और ये जो मेरे पास आ गया ZnO, इसको आप क्या कर लोगे भाई, कोक से करवा लोगे रिएक्शन, कोक से करवा लो रिएक्शन, और कोक से करवा लेंगे रिएक्शन तो मेरे पास क्या मिल जाएगा,
Zn मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा, CO मिल जाएगा। और ये जो मेरे पास आ गया इम्प्योर आ गया, इम्प्योर जिंक, इसको करना क्या होगा, रिफाइनिंग कर लो भाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर जिंक मिल जाएगा। इस प्रोसेस से आप देख क्या रहे हो भाई कि मेरे पास जिंक कार्बोनेट थे, जिंक कार्बोनेट से हमने जिंक को ऑब्टेन कर लिया, देख सकते हो भाई। ऐसे ही जिसका जिसका मेरे पास कार्बोनेट है वो सारी कार्बोनेट को हम लोग इसी टाइप से बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे दिखाते हैं आपको, और दिखाना हमारे पास क्या है, तो वो आपको अब दिखाएंगे एक सल्फाइड का, ऑक्साइड कर लिया, कार्बोनेट कर लिया, अब ऑक्साइड करते हैं। चलिए ऑक्साइड करने की ओर। चलो भाई सल्फाइड कर लो। तो सल्फाइड के लिए हमारे पास क्या है, ZnS है और PbS है। पहले समझो भाई, इसमें ऑक्सीजन नहीं है और आपको लाना क्या है, मेटल ऑक्साइड। सल्फाइड हो, ऑक्साइड हो या कार्बोनेट हो, कोई भी हो, हमें मिलना क्या चाहिए, मेटल ऑक्साइड मिलना चाहिए। क्लियर। कार्बोनेट हो, ऑक्साइड हो या सल्फाइड हो, किसी का भी अगर आप करते हो, कैल्सिनेशन करो या फिर रोस्टिंग करो, आपको मेटल ऑक्साइड मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। तो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं, तो जब ऑक्सीजन नहीं तो मेरे पास मेटल ऑक्साइड मिलेगा कहां से, नहीं मिलेगा। तो करना क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करना होगा, ऑक्सीजन देना होगा। ऑक्सीजन क्यों देना होगा, इसलिए कि हमें मेटल ऑक्साइड ही लाना है, और जब मेरे पास मेटल ऑक्साइड होगा तो उसे कोक से करवा करके निकाल लेंगे हम लोग। तो आप शायद समझ में आ रहा होगा कि जो मेरे पास ऑक्सीजन रहेगा ऑलरेडी, उसको कैल्सिनेशन करोगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा उसको रोस्टिंग करोगे। लो भाई कर लो, तो इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर लो, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कर लो, और इसको भी आपको क्या करना है, रोस्टिंग करना है, और इसको भी क्या करना है आपको, और रोस्टिंग करना है, ठीक है। तो इसको जब रोस्टिंग करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, ZnO और क्या मिल जाएगा, SO2। आपको पता है कि रोस्टिंग में पास सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। हो गया। इसके पास चलो भाई, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, PbO हो जाएगा, SO2 हो जाएगा। हो गया ना। चलिए, तो भी मेरे पास ऑक्साइड आ गया, ये भी हमारे पास क्या आ गया, ऑक्साइड आ गया। अब करोगे क्या भाई, इसको करवा लो रिएक्शन कोक से, +C कर लो, इसको भी क्या कर लोगे भाई, रिएक्शन करवा लो कोक से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ZnO प्लस क्या हो जाएगा भाई, CO, और यहां पर क्या करोगे भाई, तो कोक से करवा लोगे, तो क्या मेरे पास बन जाएगा, PbO प्लस क्या, अच्छा PbO है, Pb प्लस मेरे पास क्या बन जाएगा, CO, और ये मेरे पास, चलो ठीक है। एक बार फिर से दिखा देते हैं, जिंक ऑक्साइड आ गया, लेड ऑक्साइड आ गया, तो इसको क्या कर लो भाई, कोक से करवा लोगे, Zn प्लस CO मिल जाएंगे, यहाँ पे कर लो कोक से तो Pb प्लस CO मिल जाएगा। बैलेंस कर लो भाई पहले, तो मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, उधर मेरे पास 3 गो है, तो यहाँ क्या कर लो, 2 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, तो शायद सब बैलेंस है। बटे मेरे पास ऑक्सीजन यहाँ 4 2 6 हो गया, यहाँ पर 3 कर लो, बैलेंस हो जाएगा। सेम टू सेम काम यहाँ कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, हो गया। अगर आप यहां से निकालना चाहते हो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना चाहते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं है, बट में करना क्या होगा, बैलेंस हो गया, हो गया ना।
यहाँ पर क्या कर लोगे भाई, ZL को 2 कर लोगे और लेटो कितना कर लोगे, 2 कर लोगे, बाकी बैलेंस है। देखो ना भाई, पीबी के 2 को, पीबी 2 को और कार्बन 1 को, कार्बन 1 को और ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 बैलेंस है। यानी ये जो मेरे पास मिल गया मेटल मिल गया और ये भी मेरे पास क्या मिल गया, मेटल मिल गया। यानी कहने का मतलब कि जो मेरे पास मेटलर्जी है आपके एक्सरसाइज में जो दिया हुआ है ऐसे, और आपको करना क्या है, एक्सट्रैक्शन करना है ऐसे ही। अब आपको आ गया होगा कि मेटल को हम लोग उसके ओर से कैसे ऑब्टेन करते हैं, और हमारे पास आते हैं 3 फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में और कार्बोनेट फॉर्म में। उन तीनों से हम लोग करेंगे क्या भाई, निकालेंगे। मेटल का जो ओर होता है 3 फॉर्म होता है, एक को बोलते हो हाईली रिएक्टिव, एक को बोलते हो मॉडरेट, एक को बोलते हो लेस। सबका तरीका हमारे पास है, सबको आपको डिटेल्स में दिया है। और अब आपको काम करना क्या है, यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो, जो कि आराम से निकलेगा बिना टेंशन के। आप मेटल ऑब्टेन कर सकते हो और आपने मेटल ऑब्टेन करके दिखाया है, ठीक है। इस चैप्टर में हम एक क्लास और रखेंगे और वो क्लास क्या होगा, एलवाई के लिए होगा और एलवाई से हम पढ़ेंगे कोरोजन। तो कोरोजन और एलवाई का मात्र 10 से 15 का क्लास रखेंगे। तो चलो भाई वेट कीजिए हमारे पास अगले क्लास वह कोरोजन और एलवाई के लिए। और आप जो पढ़ रहे हो इंसेंटिव पटना यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हो, और हम लोग जो हैं इंसेंटिव सिपारा पटना कोचिंग सेंटर से, और अब तक हम लोग लगातार वीडियो देते जाएंगे। आप पढ़ते जाओ भाई और एक ड्यूटी पूरा करते चलेंगे, है ना। वो करना क्या है भाई, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट इसको छोड़ना नहीं है, लगातार करते चलिए ताकि आपके सहारे हम लोग भी पढ़ें, ठीक है भाई। चलो भाई इसको रिवीजन कर लेंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और अगर समझ ना आए तो इसको बार बार देखिए। यही हमें आपसे अपील करना है। तो चलो भाई ठीक है, बने रहिए हमारे पास यूट्यूब चैनल इंसेंटिव पटना से और लगातार शेयर करते रहिए, ठीक है। चलो भाई।